मैंने सुबह में बोला, किसी को पूछा आग लगाओगे, ऐसा लुक देने लगे। मेरे को बोलते नहीं लगाएंगे, बोलते नहीं लगाएंगे। मतलब जो इंसान जो चीज में रहता है वो वही सोचता है, क्योंकि दूसरों की जिंदगी में अलग तरीके से तुमने आग लगाया है, हम अच्छा आग लगाते हैं। इसके लिए हम अपने जिंदगी में परमेश्वर के राज्य में बढ़ते जा रहे हैं। जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, उस खुदा के घराने से मैं और आप बिलोंग करते हैं। हालेलुया। मेरा खुदा आराधना के योग्य था, वो आराधना योग्य है और वो आराधना के योग्य रहेगा। प्रभु को बोलो, प्रभु ये शून्य बढ़ रहा है, मेरे अच्छे के लिए बढ़ रहा है, क्योंकि जिस दिन तेरा एक स्पर्श होगा तो ये शून्य ही करोड़ों में बदल जाएगा। वचन सुनने के बाद जो कुछ भी आपने सीखा हो वो कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट्स हजारों लोग पढ़ते हैं और आशीष पाते हैं। After listening to the word, do comment whatever you have learned. Thousands of people read your comments and get blessed. पता है, विश्वासियों के जीवन में सबसे खतरनाक चीज अगर कुछ है ना तो ठंडे रहना बहुत खतरनाक है। पहले प्रार्थना, घुटना दुखा, कमर दुखा, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, हे घुटना दर्द निकल जा, हे कमर दर्द निकल जा, हे सर दर्द निकल जा, हे हर बीमारी में तुझे डांटता हूँ, निकल निकल यीशु के नाम से। धीरे धीरे विश्वास में जब ठंडे पड़ने लगते तो प्रार्थना कैसे, उन्होंने प्रभु घुटना में दुखता है। हालेलुया। यही चीज आपको बताना चाहता हूं। आगे लाल समुंदर है, परमेश्वर मूसा को बोलता है आंसू बहा बहा के समुंदर की पानी और क्यों बढ़ा रहा है। 1,00,000 लोग साथ में रोने लगे, क्या करेंगे हम लोग, पीछे फिरौन की सेना है, आगे लाल समुंदर है, हाथ में डंडा है, मार दो भाग, समुंदर दो भाग हो जाएगा। हालेलुया। रोने वाले विश्वासी नहीं बनना है आपको, ठंडे मत बनो, क्योंकि ठंडापन आपके विश्वासी जीवन के लिए सबसे खतरनाक है। हालेलुया। मेरे को पता है कि एक दिन आप भी आग से भरे हुए थे, लेकिन धीरे 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 आपके माइंड में शैतान ने कार्य क्या किया मालूम है। अब तो कलीसिया में जाने का, लेकिन लिमिट में रहने का। कलीसिया के साथ, प्रभु के साथ रिश्ता लिमिट में रख रहे हो और रिचार्ज अनलिमिटेड कर रहे हो। हालेलुया। खुदा के साथ अगर रिश्ता रखना है, लिमिट में मत रखना, अनलिमिटेड रखना। हालेलुया। आपका रिलेशन गॉड के साथ लिमिट में नहीं, अनलिमिटेड होना चाहिए। हालेलुया। और मैंने तो कभी नहीं देखा है जिसका रिश्ता खुदा के साथ अनलिमिटेड होता है उसकी जिंदगी कभी तबाह नहीं होती, वो कभी निराश नहीं होता है, वो कभी सैड नहीं रहता है, वो हर वक्त आग से भरा हुआ रहता है। या तो कुछ जिंदगी में ऐसे लोग मिले विश्वास में जिन्होंने आपके आग को, अंदर की आग को ठंडा कर दिया। और आज खुदा ने मुझे खड़ा तो इसलिए किया है, ठंडे विश्वासियों को इस समय मैं एक चिंगारी देने वाला हूँ। हालेलुया। और उस चिंगारी के द्वारा एक बड़ी आग लगने वाली है, क्योंकि मेरे को मालूम है यहाँ पे अगर कुछ लोग जो आग से भरेंगे ना, पूरे महाराष्ट्र में वह आग फैलेगी, क्योंकि आग कभी एक जगह रुकता नहीं, वह आग फैलता रहता है। हालेलुया। वह आग फैलता रहता है। प्रेरितों की किताब 2 अध्याय 1 वचन। जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। अच्छा, आपको मालूम है पेंतिकोस्त के दिन में क्या हुआ था? आपको मालूम है क्या हुआ था पेंतिकोस्त के दिन में? क्या हुआ था? लोग पवित्र आत्मा को पाए थे, लोग पवित्र आत्मा से भर गए थे। मालूम है ये? अब पवित्र आत्मा उन पे कैसे उतरा था? बोलो, आग के समान उतरा था कि ठंडे पानी की तरह? पवित्र आत्मा ठंडे पानी के द्वारा उतरा था या आग के द्वारा? प्रेरित लोग ठंडे पानी को लेके मजे कर रहे थे या आग से भर के प्रार्थना कर रहे थे? निकालो इब्राहिमी की किताब 12 अध्याय 29 वचन। इब्राहिमी की किताब 12 अध्याय 29 वचन।
क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। परमेश्वर कौन है? कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि मेरा और आपका परमेश्वर बर्फ के तरह है, ठंडे पानी के तरह है। अगर आप लोग बहुत सारे वचन में इस समय पढ़वा सकता हूं, बाइबल में देखेंगे ना तो खुदा का चरित्र आग की तरह दिखाया गया, फायर है। हालेलुया, बोलो फायर है। हालेलुया, वो आग से भरा परमेश्वर है, वो सामर्थ से भरा हुआ परमेश्वर है। पवित्र आत्मा जब पेंतेकोस्त के दिन में लोगों के जीवन में उतरा तो आग के समान उतरा, ये वचन बताती है। सही बात है, आइस के तरह नहीं उतरा, ठंडे पानी की तरह नहीं उतरा, वो आग से भर गए और आग से भर के अन्य भाषा बोलने लगे। आज बिलीव करो, इस समय आपके साथ भी आज ऐसा होने वाला है। हालेलुया, इस समय आप भी पवित्र आत्मा से भरने वाले हो। आप सभी जानते हैं इजराइलियों के विषय में, पता है ये लोग कितने साल की गुलामी में रहते हैं? कितने साल की गुलामी सहते? 430 साल की गुलामी सहते सहते परमेश्वर छुटकारे के लिए किसको भेजता है? किसको भेजता है? हो सकता है मूसा की एज उस समय 25-30 थी, राइट? चलो 40 रहेगी, 40, 80 साल का बूढ़ा था वो। 80 उम्र में परमेश्वर उसको चुनता है इजराइलियों के छुटकारे के लिए। प्रभु ने उसको अपना कॉलिंग 80 उम्र में बताया। हालेलुया। अभी बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं, उनको लगता है हमारी जिंदगी तो इधर खत्म, अभी बस बहुत जी लिया, अभी क्या खुदा का काम करेंगे, दौड़ने में अभी ताकत नहीं रहा, बल नहीं रहा, कुछ नहीं रहा, कहाँ से खुदा का काम करने वाले। मैं आपको बताऊँ 80 साल के उम्र में मूसा खुदा के साथ कहाँ पर संगति करने जाता था मालूम है आपको? सीने पर्वत पे 80 साल के उम्र में सीने पर्वत चढ़ता था। मैं ये सोचता था प्रभु आपको बात करना था तो इजराइलियों के साथ जब तंबू में मूसा रहता था वहाँ पे 10 आज्ञा क्यों नहीं दिया आपने? वो जब अपने घरों में था तो उस समय 10 आज्ञा क्यों नहीं दिया? आपको बात करना था तो मूसा को हर समय सीने पर्वत पे क्यों बुलाते थे? मैं प्रभु से पूछता था, प्रभु यीशु मसीह खुद जब प्रार्थना करने जाते थे तो वो पर्वत में जाके पूरी रात प्रार्थना करते थे। लिखा है, पढ़ा है आपने? ये सबको पता है, ये पूरी रात प्रार्थना करते थे। क्या यीशु मसीह के पास घर नहीं था? घर से बाहर निकाल दिया था यीशु को? प्रभु यीशु को घर से बाहर निकाला था? घर था, सब कुछ था। चाहते तो उधर भी प्रार्थना कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? लेकिन जहाँ खुदा बुलाता है, जब हम वहाँ नहीं जाते ना तो खुदा बात नहीं करता है। कुछ विश्वासियों का आज डायलॉग है, घर में प्रार्थना करने से भी प्रभु मिलता है, कुछ चर्च में जाने की ज़रूरत नहीं है। यह आलसियों का चिन्ह है। आपको मेहनत करके प्रार्थना में आना नहीं है। घर पे मेरे को मालूम है तुम कितना प्रार्थना करते हो। मैं बिलीव करता हूं कि प्रभु को जब शैमुएल से बात करना था तो तंबू में बात किया, हे शैमुएल तू कहाँ है? बात करता है, वो घर में भी बात करता है। लेकिन अगर उसने भवन को बनाया है, पर्टिकुलर चीजों को अपने सिद्धांत के द्वारा बनाया है, कुछ तो कारण है इसके लिए, तो वो कहता है कि मैं अपनी कलीसिया को उठाने आने वाला हूं। डायलॉग आज विश्वासियों को, मन साफ है ना, मन साफ है ना, खुदा किधर भी प्रार्थना सुनता है। अरे तुम्हारा मन साफ नहीं, साफ है। इसके कारण घर का कोठरी बैठ गए चुपचाप से, उधर ही तुमको मजा आता है। मन साफ की बात करते हो। मन साफ खुदा के भवन में होता है, खुदा के लोगों के बीच में होता है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में होता है, पवित्र आत्मा की अग्नि के बीच में होता है। मैं ठेस लगने वाली बातें इसलिए बोल रहा हूं कि आपके अंदर आग आए इस समय। हालेलुया। जिस आग से आपका आलस खत्म हो जाए। क्योंकि एक बात बताओ आपको, फायर में इतना पावर होता है ना, आग में इतना पावर रहता है ना, उसके सामने ना कूड़ा कचरा आने से डरता है। हालेलुया। जहाँ पे आग जलती रहती है ना, वहाँ पे कूड़ा कचरा आने से 10 बार सोचता है जाऊँ कि नहीं, क्योंकि जाऊँगा तो जल के राख हो जाऊँगा। हालेलुया। आप देखना कहाँ पे आग लगेगी ना तो वहाँ पे जो कूड़ा कचरा उड़ते रहता है ना, उससे दूर भागते रहता है। हालेलुया। आग में गंदगी को जलाने की सामर्थ्य है और वो आग आपको प्रभु के भवन में मिलता है।
मैं तो कहता हूँ विश्वासी लोगों ने अपने ज़िंदगी में हर दिन विश्वासियों मिलते रहना चाहिए, संगति करना चाहिए, क्योंकि जब फायर से मिलता है ना तो फायर और भड़क जाता है। हालेलुया। आग से मिलता है ना तो आग और तेज हो जाता है। लेकिन ठंडे पानी लोगों से जाके मत मिलो तो तुम्हारी आग को भी बुझा देंगे। प्रेज द लॉर्ड। वो ठंडे पानी लोग जो घूमते ना बोलते ज़्यादा प्रार्थना नहीं करने का। किसने बोला इतना प्रार्थना करने का? अच्छा 10 बजे तक प्रार्थना चलती है तुम्हारी, इतना विश्वास में हो गए तुम लोग स्ट्रांग। अच्छा ऐसा है क्या? वो आपके विश्वास को, आपके जीवन को, आत्मिक जीवन को ठंडा करना चाहते हैं। पानी डाल रहे तो क्या करना मालूम है? आप घासलेट डाल देना कि आग और भड़के। हाँ होता है बोलना कि हमारी प्रार्थना तो पूरी रात रात चलती है। हमारी प्रार्थना तो परमेश्वर के राज्य में 24 घंटा चलती है। मुझे लोग पूछते हैं आपकी प्रार्थना, आपकी कलीसिया की प्रार्थना कितना चलता है? मतलब हमारी कलीसिया 24 घंटा प्रार्थना करती है। बोलो। तो सुबह उठने का इतना ईश्वर को याद करना काफ़ी होता है। सुबह उठो, नहाओ, थोड़ा सा प्रार्थना करो, थोड़ा सा एक वचन पढ़ो, बस। दिन भर करने की क्या ज़रूरत है? मेरा बाइबल कहती है, मेरा परमेश्वर का वचन कहता है कि रोज़, हर दिन, प्रति क्षण, प्रति घंटे, प्रति मिनट प्रार्थना करते रहो। हालेलुया, हालेलुया। ये बाइबल का वचन है, हमको चेंज नहीं करना है। परमेश्वर चाहता है कि हर दिन आप आग से भरे रहो। जब हम बच निकले तो पता चला कि यह द्वीप माल्टा कहलाता है। वहाँ के निवासियों ने हम पर अनोखी कृपा की, क्योंकि मेघ बरसने के कारण ठंडी थी, इसीलिए उन्होंने आग सुलगा कर हम सबको ठहराया। जो सिपाही का जो हेड होता है, इंचार्ज रहता है, वो पौलुस को बचाने के उद्देश्य से एक चीज़ को बोलता है, जितने लोग तहर के किनारे तक पहुंच जाए, जितने लोग तहर के किनारे तक पहुंच जाते हैं वो आगे जा सकते हैं, जिनको तैरना आता है। आधी रात से लेकर सुबह तक पौलुस तैरता है समुंदर में। तैरते 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 वो किनारे पे पहुंच जाता है। आपको मालूम है माल्टा द्वीप का जो अगर आप देखोगे ना तो वो ऐसा द्वीप है जहाँ की पानी जो -डिग्री पे चलती है। जब टाइटैनिक डूबा था ना तो लोगों की अधिकतर मौत किस वजह से हुई मालूम है? ठंड के वजह से। मालूम है आपको? जब टाइटैनिक जब 2 हिस्से में विभाजित हो गया तो हज़ारों लोगों की मौत केवल और केवल इसलिए होगी क्योंकि वो ठंड में कांपने लगे, पानी के अंदर बर्फ़ होने लगे। आप जरा इमेजिनेशन करो कि पौलुस पूरा रात तैरते 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 किनारे पे पहुंच जाता है, फिर उसकी दशा कैसी होगी? पूरा बॉडी ठंडा हो गया होगा कि नहीं हो गया होगा? मेरे को लगता है उस ठंड के बीच में उसको हाथ उठाना भी मुश्किल होता होगा, इतना ठंड से उसकी हालत भयंकर हो गई होगी। और आपको मालूम है उस ठंड के बीच में मृत्यु होने का भी चांसेस होता है, इतनी भयंकर ठंड थी। गांव वालों को तरस आता है, जब किनारे पे जब पौलुस पहुंचता है गांव वालों को तरस आता है, वो उसको लकड़ी देते हैं। वो क्या करता है? इकट्ठा करता है, लकड़ी को इकट्ठा करता है। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आगे पढ़ो, क्या लिखा है? इकट्ठा करके वो क्या करता है? जब पौलुस ने लकड़ियाँ का गट्टा बटोर लिया, उसने बटोर लिया। कई बार आप अपने जीवन में लोगों को बटोरते हैं कि वो आपके साथ खड़े रहे, इकट्ठा करते हैं, सोचते हैं कि सब साथ में रहने चाहिए, सबको इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करके चलते। चाहते सब लोग ऐसा, सब एक साथ चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? लेकिन पता है आगे क्या होता है? बटोर कर आग पर रखा तो एक सांप आँच पाक कर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। हालेलुया। अब बाइबल के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि पौलुस ने वो उस लकड़ी में, जिस लकड़ी को उसने बटोरा था, थोड़ा सा चिंगारी डाल दिया। जैसे उसने चिंगारी डाला, उसमें से जब आग निकल के आ गया, बाइबल कहती है जब आग भड़क जाता है तो उसमें से एक सांप निकल जाता है, तुरंत स्नेक निकलता है उसमें से और उसके हाथ को जाके लपेट लेता है। वो सांप उसको ढसता है, काटता है, लेकिन उस बीच में भी पौलुस जिंदा रहता है। जिंदा रहने का एक ही रीज़न था, क्योंकि भस्म करने वाली आग पौलुस के साथ खड़ा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझाना क्या चाहता हूं मैं मेरी बात को ध्यान से सुनना। सबसे भयंकर जो चीज़ है ना, आपको समस्या हो रही है, सालों से समस्या हो रही है, लेकिन समस्या
क्यों हो रही है ये पता नहीं चल रहा है, बिजनेस लॉस हो रहा है आपका, आप सब जगहों पे असफलता को झेल रहे हो, लेकिन उसका कारण क्या है ये पता नहीं चल रहा है। बीच में मेरी मम्मी को बुखार आता था, वो बुखार का फाइंड आउट करने के लिए डॉक्टर्स ने लगभग 1.5 से 2 लाख का जांच किया, क्योंकि उनको मालूम है जब एक बार बीमारी का पता चल जाए तो उसको ठीक करा जा सकता है। पता कैंसर जो होता है ना बॉडी में अंदर छुप के बैठता है, कैंसर का गांठ हुआ, कैंसर के सेल्स हुए, अंदर छुप के बैठ जाते हैं। इंसान कमज़ोर होते जाता है, खाना पीना नहीं मन करता है, बहुत सारी चीज़ें धीरे 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 अंदर से कैंसर डेवलप हो रहा है, अंदर से कैंसर डेवलप हो रहा है, पता ही नहीं चलता है। और अचानक में जब इंसान का अंत आ जाता है उस समय डॉक्टर फाइंड आउट कर पाते, अरे बॉडी में तो कैंसर था। ये देखा है आपने, डॉक्टर्स ये अच्छी रीति से जानते हैं अगर बीमारी का समय पे पता चल जाए तो उसको जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन शैतान क्या करता है मालूम है, कोल्ड पॉइजन बन के आज लोगों के जीवन में बैठा रहता है, घर में सांप की तरह बैठे वो चुपचाप रहता है, अंदर दुष्ट आत्मा छुपी पड़ी रहती है, अंदर परिस्थिति छुपी पड़ी रहती है, धोखे देने वाले छुपे पड़े रहते हैं, आप जिनके साथ उठ रहे बैठ रहे खा रहे पी रहे, लेकिन पता ही नहीं आपको उनके जीवन के द्वारा वो सांप वो स्नेक काम कर रहे हैं, अंधकार की शक्तियाँ काम कर रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर आप ठंडे पड़े रहोगे धीरे 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 मौत के नज़दीक जाओगे, धीरे 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 स्पिरिचुअल लाइफ डेड होता जाएगा, धीरे धीरे स्पिरिचुअल लाइफ खत्म होते जाएगा, धीरे धीरे करके आपका बाइबल पढ़ना खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे करके बाइबल को पढ़ने की आपकी इच्छाएं खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे प्रार्थना करने की इच्छाएं खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे प्रार्थना में आने की इच्छाएं खत्म हो जाएगी। आप कैसा करोगे मालूम है, एक संडे आओगे फिर दूसरे संडे नहीं आओगे, तीसरा संडे आओगे फिर चौथा संडे नहीं आओगे, फिर ऐसा होगा महीने में एक बार आओगे, फिर ऐसा होगा 2 महीने में एक बार आओगे, धीरे धीरे करके आपका ये ट्रेडिशनल बन जाएगा। क्रिसमस में खाली आएंगे, 31st में आएंगे, धीरे धीरे पता चलेगा 31st क्रिसमस में तो बाहर पार्टी मिलती है, दारू मिलता है, यहाँ पे प्रार्थना खाली उपवास प्रार्थना करवाते, इधर भी नहीं जाते, धीरे धीरे रिलेशन गॉड के साथ ख़त्म। अंदर शैतान इस तरीके से बैठ के काम करता है। किन के जीवन में वो काम करता है मालूम है, जो ठंडे विश्वासी है, जो केवल ठंडे बन के बैठे हुए हैं, वो कुछ करने नहीं चाहते हैं। लेकिन आज आपका समय है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आग लगाओ अपने ज़िंदगी में, पवित्र आत्मा के आग को लगाओ, क्योंकि जब पवित्र आत्मा का आग लगेगा दुष्ट आत्माएं बाहर निकल के आ जाएगी, अंधकार की शक्तियां बाहर निकल के आ जाएगी। वो बीमारी, वो कैंसर जो इतने साल से अंदर पनप रही थी, जैसे ही आग लगेगा ना वो बाहर निकल के आ जाएगी, बाहर निकल के आ जाएगी। हालेलुया। जिस दिन वो बाहर निकल के आएगी ना उसका अंत कंफर्म है। हालेलुया। लेकिन वो छुप कर बैठी है, और यही सबसे खतरनाक चीज़ है, छुप के बैठना। उसके पीछे एक ही कारण है, क्योंकि आज के विश्वासी आलसी हो गए। पता है फिरौन ने इजरायलियों के बारे में एक चीज़ को बोला था, क्या बोला था मालूम है? ये लोग कहते हैं खुदा की आराधना करने हैं, हमें 3 दिन जाने दे। फिरौन से बोला था, मालूम है आपको? फिरौन ने रिप्लाई क्या किया मालूम है? ये लोग आलसी हो गए। पढ़ा है आपने ये वचन? कितने लोगों ने पढ़ा है? ये लोग आलसी हो गए, इसके लिए बहाने देते, बोलते आराधना करने जाना है। ये लोग आलसी हो गए। काम करो, इनका काम दुगना बढ़ाओ, इनको जो अभी ईंटें बनाने के लिए जो तुम चीज देते थे वो मत दो, गिनती उतनी होनी चाहिए। पढ़ा है आपने ये? हालेलुया। क्या लगता है आपको, इजरायली आलसी हुए थे? तो फिर फिरौन क्या बोल रहा है? मैं बोलता हूं फिरौन एक अच्छा भविष्यवक्ता था, होने वाली बातों को बता रहा था। मैं एक्सेप्ट करता हूं, मैं जानता हूं कि उस समय वो आलसी नहीं थे, लेकिन वो ब्लेसिंग को पा पा के, मन्ना को खा खा के, लाल समुंदर को डुबाते देखते 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 ब्लेसिंग को पा पा के आलसी हो गए। जो आज की ये कलीसिया की भी कहानी है, जो नारासोपारे की कलीसिया की कहानी है, जो मुंबई की कलीसिया की कहानी है। आज कलीसिया के विश्वासी आलसी हो गए हैं। इतना दूर प्रार्थना कौन जाता है?
इतना दूर रखने का रहता है क्या? जाने दो, प्रभु घर में भी मिलता है। जाने दो, प्रभु घर में भी मिलता है। फिर क्यों प्रभु उनको कानान लेकर जाना चाहता था? प्रभु तो मिस्र में भी मिल सकता था ना। हालेलुया, मिल सकता था कि नहीं मिल सकता था? पास्टर बोलते वो उधर जाके सेवकाई करने का, अंधेरी में आते समय ट्रेन में कितना गर्दी रहता है मालूम है सिस्टर आपको? अरे वो सिस्टर को बोलो थोड़ी देर पहले वो काम पर से कैसे धक्के खाकर आई, पैसा मिला ना उधर तो धक्के भी खाएगी। फिर 2 लोगों को ट्रेन में घुसते समय जा अंदर, ये सब करके आएंगे, सब करके धक्का मार के आ जाएंगे, लटक के आ जाएंगे। ट्रेन पे हमारे भाई बहनी किसे लटक के आते, लेकिन जब प्रार्थना की बारी आती है उतना लंबा कौन जाएगा, उतना लंबा सेवा कौन करेगा? ऐसा थोड़ी होता है। प्रभु तो नालों पारे में भी कार्य करता है। मैं किधर बोला नहीं करता है, लेकिन प्रभु जब आपको दुनिया के कोने में लेकर जाना चाहता है तो निकलो, आलसी बन के मत बैठो, खुद अपने अंदर आग लगाओ और दूसरों के अंदर भी आग लगाओ। हालेलुया। क्योंकि जब आप आलसी बनोगे ना, मेरी बात को ध्यान से सुनना, आपके अंदर की ब्लेसिंग खत्म होते जाएगी। आप जब आलसी बनोगे ना, मेरी बात को ध्यान से सुनना, आप एक ठंडे विश्वासी बनेंगे। एक समय में मैं जानता हूँ कि आप भी आग से भरे हुए थे, आप भी सेवा करना चाहते थे, प्रभु के राज्य में आगे बढ़ना चाहते थे। एक समय में जब वचन होता तो आपका सबसे जोरदार हालेलुया होता था, लेकिन अभी हालेलुया क्यों दब गया मालूम है? क्योंकि आपके पड़ोस में बैठा हुए ने आपका आवाज़ दबा दिया। जब आप हालेलुया चिल्ला के बोलते हैं, पास्टर बोलते हैं यीशु के नाम में आप चंगे होने वाले हो, आप जोर से बोलते थे हालेलुया, लेकिन बाजू में बैठने वाली सिस्टर ने ऐसा लुक दे दिया, तो समझ में आ रहा है आपको? अगर उसने ठंडा पानी डाला तो तू घासलेट डाल, हालेलुया, उसके कान में और चिल्ला हालेलुया, हालेलुया, उसके कान में और चिल्ला यीशु मसीह की जय, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा कान भी फिर उसने ऐसा करना चाहिए, प्रेज द लॉर्ड। मत ठंडे पड़ो रे। कुछ लोग हैं जो ठंडे पड़ के अपनी ज़िंदगी में यीशु से दूर हो गए, ठंडे पड़ के अपनी ज़िंदगी में कुड़कुड़ाना चालू कर दिए, ठंडे पड़ के कलीसियाओं में एक दूसरे को दोष लगाना चालू कर दिए, ठंडे पड़ के प्रचार में दोष लगाना चालू कर दिए, ठंडे पड़ने के बाद वर्शिप लीडर पे दोष लगाना चालू कर दिए, ठंडे पड़ने पे आपस में एक दूसरे के कॉस्ट्यूम के लेके दोष लगाना चालू कर दिए। ठंडे पड़ के आप एक जजमेंटल बन के बैठ गए खाली, क्योंकि आप खुद भी ठंडे औरों को भी ठंडा करते जा रहे हैं। लेकिन खुदा ने मुझे एक वरदान देकर रखा है पिछले दिनों में, चिंगारी लगाने का, चिंगारी लगाने का। हालेलुया। तुम ठंडा पानी डालोगे, मैंने तो पूरा पेट्रोल पंप बुला लिया है, प्रेज द लॉर्ड, और हम आग से जलते रहेंगे और खुदा की सेवा करते रहेंगे। हालेलुया। कोई आपको बोले, ताने मारे, बोलेगे ऐसा सेवा होता है क्या, इतना टाइम सेवा होता है क्या, फिर उसको बोलना सेवा हर समय होता है, रोज होता है। खुदा के राज में मैं 24 आवर्स अवेलेबल हूँ। हमारी सर्विस 24 आवर्स की है। हम हर दिन सेवा करेंगे, हर दिन प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। देखो ठंडे पानी वालों के खुद जीवन में फिर घासलेट आ जाएगा, वो भी जल जाएंगे खुदा के राज्य में। इसके लिए मेरा आज का टॉपिक है आग लगाओ। बोलो आग लगाओ, बोलो पड़ोसी को आग लगाओ। बोलो क्योंकि जब तुम आग लगाओगे तो बीमारी खत्म हो जाएगी, लोगों के जीवन में नकारात्मक बातें खत्म हो जाएगा, सुसाइड खत्म हो जाएगा, मर्डर खत्म हो जाएगा, गलत बातें खत्म हो जाएगी। फिर बोलो पर उसके लिए आपको आग लगाना होगा। कुछ समझ में आया आपको? आप कोई बोलेगा तुमको आग लगाओगे तो क्या बोलेगे? लगाऊंगा आग। हालेलुया। क्योंकि मुझे खुदा ने आग लगाने के लिए चुना है। हालेलुया। लेकिन अच्छी आग लगाने के लिए चुना है।